इनोशन डेविल का नेक्स्ट एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को ओके कीजिएगा। जैसा भी लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूँगी। वैन चाओ का फादर बोलता है, विंग तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसे चल रही है बेटा? क्या तुम खुश हो ना? वैन चाओ तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना मेरे बच्चा? अगर वो तुम्हारे साथ मिसबिहेव करता तो मुझे बताना बेटा, और अगर वो तुम्हें कुछ कहता है तो ये भी मुझे बताना। डरना मत बेटा, ये मेरा फ़ोन नंबर है और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े नए नए और ज्वेलरी और मिठाइयाँ लाया हूँ। तुम्हें जो पसंद है वो तुम पहन लेना, खाना बेटा। और नेक्स्ट हमारे घर में अगले हफ्ते बुधवार के दिन में हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन है बेटा। इसकी बहन वेंचिंग है ना, उसकी सगाई होने वाली है। हमने एक अच्छा क्लाइंट का रिश्ता देखा है, तो तुम ज़रूर आना अपने पति के साथ में। वेंचाओ ज़रूर लेके आना विंग को। अगर ये नहीं आया तो मैं फंक्शन करूँगा नहीं। और वेंचिंग भी बहुत याद करती है विंग को, ठीक है ना? तो तुम उसे ज़रूर लेके आना। ये बात बोल के वेंचाओ चला जाता। बोलता हाँ विंग, मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ और लाया था, भूल गया बेटा मैं। तब वेंचाओ वहाँ पे नहीं रहता है, वो चला जाता अपने फादर के ड्राइवर को बोलने के लिए कि गाड़ी निकालो, फादर घर जा रहे वापस। तो वो बीच में बोलता, बेटा ये तुम्हारा सेल है, मैं नया ख़रीदा हूँ और इसको मैंने अपडेट करा दिया है। इसमें सब एड्रेस गिर सब कुछ ओके हो गया है। मैंने इसको तुम्हारे नाम से सेल लिया है, एड्रेस मेरा दिया है घर का। तुम इसमें अपने माँ भाई वेंचिंग या क्या बोलते हैं अपने सीजे या जेएन चैन, तुम जिससे चाहो बात कर सकते हो, ठीक है ना बेटा? ये नंबर है, ठीक है, इस सेल का। ये बोल के वो उसे आशीर्वाद दे के, बेटा खुश रहो, बहुत जल्दी हमारे घर में एक नए मेहमान की आने की सूचना मुझे देना बेटा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत 2 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे बहुत ये हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी वक्त बीत गया, कोई खुशखबरी नहीं दिया बेटा तुमने। काफ़ी टाइम भी हो गया, लंबा समय हो गया तुम दोनों को शादी होके। अब ज़रा बच्चे के बारे में भी सोचो बेटा। आज सोचोगे तो शायद अगले साल तक शायद घर में पोता पोती हो जाए। खुश रहो बेटा, आशीर्वाद दे के। और उसके हाथ में एक 10-20 हज़ार रुपये जो लाया था प्लेट में से निकाल के हमारे प्यारे से विंग को दे के उसके माथे में किस करके, खुश रहो बेटा, भगवान सब खुशियाँ तुम्हें प्रदान करे, बोल के वो चला जाता है। और विंग हमारा वो पैसा फिर एक अलग जगह छुपा लेता है, क्योंकि उसे पता रहता है ना वेंचाओ किस तरह का एटीट्यूड है उसका, उसके तरफ उसका रवैया अच्छा नहीं है। वो बहुत रूड किस्म का रहता है, उसके साथ मिसबिहेव करता है। ये सब बातें उसे समझ में आती है। हमारा विंग अब पहले जैसे नहीं रहता है, समझ जाता है। तो ये बात वो अब समझने लग गया था, तो वो इस बात से बहुत होशियार हो जाता है कि ये पैसा मैं निकाल लेता हूँ। तो उसका बाप क्या बोलते, थोड़े पैसे लेकर ही आया था। उसके बाद में उसने वो बहुत सारा आशीर्वाद और अपना प्यार दे के चला जाता है। तो विंग बोलता है, इसमें से कम 1.5 लाख रुपए जो अंकल मेरे लिए लाए थे, और अंकल से इसमें 20,000 दिए थे। वेंचाओ को क्या पता इसमें कितने पैसे थे, तो फ़ौरन वो 50-60 रुपये उसमें से निकाल लेता है और 2-3 ज्वेलरी निकाल लेता है, 3-4 जोड़ी कपड़े निकाल लेता है। निकाल के चुपके से एक बैग में डाल के चैन लगा के और बड़े से बॉक्स के अंदर छुपा देता है। और वो बॉक्स तो कभी खोला नहीं, क्योंकि वेंचाओ के माँ बाप के पुराने कपड़े थे, उसके वेंचाओ के पुराने बचपन के कपड़े थे, इसलिए वो कभी छूता नहीं था वेंचाओ, क्योंकि वो गंदगी में कौन हाथ डाले ये सोचता। विंग को ज़रा दिमाग आया तो उसने लेके रख लिया, क्योंकि विंग को पता था इसकी चाबी किधर है, बॉक्स के नीचे ही उसकी चाबी थी। तो वो जल्दी छुपा देता है, यानी वो एक 60,000 छुपा देता है और 3-4 लाख की ज्वेलरी छुपा देता है। ये सब वो छुपा के चुपचाप नहीं मानू के जैसे वहाँ काँपते काँपते बैठ जाता है। तो वेंचाओ आके उसे खींच के थप्पड़ मारता है। तो बोलता है, मुझे क्यों मारा बॉस आपने, क्यों तुमने मेरे फेस में किस किया? तो बोलता है, मैंने ऐसा इसलिए किया था बॉस, ताकि आपके फादर को महसूस हो कि हमारा रिलेशन अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जाते समय भी मुझे कहा है कि अगले साल तक कोई बेबी या होना चाहिए आप दोनों को, क्योंकि आपकी शादी को लंबा समय हो गया है, इसलिए मैंने इसे किया। अगर आपको गलती लगे तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस। बोलता है, तो ठीक है, वो जो कुछ भी कहे मैं संभाल लूँगा। हो सका तो मैं झूठ मूठ का अपना एक्सीडेंट करवा लूँगा, 2 साल और निकल जाएंगे, और मैं उसके बाद फिर मैं और कुछ सोच लूँगा। उसके बाद कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा जिससे मैं कभी बाप ही नहीं बन सकता हूँ, ऐसा हो जाएगा। तो मेरा दूसरा भाई की शादी हो जाएगी, वो वंश देख लेगा, इसलिए मैं किसी कीमत में तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें देख के उल्टी होती है, हटो सामने से। उसे लात मार के धक्के मारता। बोलता, हाँ ये झोली घिल्ली जो कुछ भी है वो ला के चुपचाप मेरे रूम में जो कबर्ड है मैं खोल रहा हूँ, ला के दे दो मुझे, ताकि मैं उसमें रख लूँ। तो विंग ठीक
ठीक है बोलता है, कि वेंचाओ को डर रहता है कहीं ये लेके भाग ना जाए यहाँ से, तो उसके पास कुछ पैसा गीसा नहीं होना चाहिए। तो विंग एक तरह से होशियारी दिखा जाए, तो सेल गिल सब उसके अंदर रख देता है वो उसके अंदर। उसके बाद में वेंचाओ पूरा लेके विंग को दिखता है, ठीक है ये कपड़े तुम लेके कहाँ बेचने वाले हो, पकड़ो पूरे कपड़े, 4-5 जोड़ी दाढ़ी लाए थे, ये लो कपड़े रखो, और हाँ तुम भी क्या याद रखोगे, ये लो 10,000 रुपये तुम्हें दे देता हूँ, और हाँ ये ज्वेलरी ये मैं हर एक लड़की के साथ जब बेड में इंटीमेट हुआ करूँगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे, एक एक ज्वेलरी और ये 10,000 दे दिया करूँगा। उनकी औकात भी यही है और तुम्हारी औकात तो इससे भी गंदी है, ये लो पकड़ो मेरे साथ तुम इतने टाइम तक से ना, उसके लिए मैं तुम्हें 20,000 देता हूँ, और ये पूरे कपड़े, और हाँ ये ज्वेलरी तुम्हें एक दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं सिर्फ 5 लाख की है, लो पकड़ो और जाओ यहाँ से। विंग जी बॉस मैं जाता हूँ, और हाँ दरवाज़ा बंद कर लेना और 3-4 घंटे तक बाहर मत आना, क्योंकि मैं अपनी एक दोस्त को लेकर आया हूँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत हीट महसूस हो रही है, तो मैं उसके साथ अब इंटीमेट होना चाहता हूँ, तो तुम मेरे बीच में आके डिस्टर्ब मत करना, मैं उसके साथ अब सोने वाला हूँ, और अपने कान में रुई ठूस लेना, वॉइस आए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ बोलता है। तो ठीक है बोलता है। तो विंग के पीछे एक गार्डन रहता है छोटा सा, अपने खरगोशों को पाल के रखता है, वेंचाओ को उससे कोई मतलब नहीं रहता, तो जाता है। तो वहाँ से हमारा लैंजन जा रहा होता है, वो हमेशा हमारे विंग को कम से कम 2-2.5 साल से देख रहा होता है, और वो फोकस करता है, लेकिन ये बात हमारे विंग को नहीं पता रहता। हमारे विंग को लगता है कि उस रात हम पहली बार लैंजन विंग से मिला उसकी मदद करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लैंजन हमारे विंग के ऊपर हमेशा नज़र रखता है, कि उसको उसके हालात के बारे में पता था कि मैडम यू ने इसे 15 लाख में बेच दिया, ये वो, क्योंकि विंग जब स्कूल में पढ़ता था और उसके बाद वो कॉलेज इंटर फर्स्ट ईयर पढ़ने लगा, तो मैडम यू ने उसे छुड़वा दिया, क्योंकि वेंचाओ की नज़र पड़ गई विंग के इनोसेंट फेस में और उसे बहुत अच्छा लगने लगा। तो उसने सोचा ये लिख लेंगे, लेकिन वेंचाओ की नज़र नहीं पड़ी थी, उसके फादर की नज़र पड़ गई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी मीटिंग थी इंटर फर्स्ट ईयर के बड़े कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में। तो तब हमारा लैंजन सोचता है मैं आज अपने प्यार का इजहार विंग से कर दूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में वेंचाओ का बाप बोल देता है कि मैं अपने बेटे वेंचाओ की शादी वी वुजियान वांग्स के बेटे के साथ मैं अपने करना चाहता हूँ, मतलब चियान चैन के छोटे भाई वी वुजियान से करना चाहता हूँ, उनका अडॉप्टिव बेटा है ये ऐसा उसे बोल देता है। तो गाइस बीच में थोड़ा मैं गलत नाम ले लेती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो वो बात सुन के हमारा लैंजन एक बार परेशान हो जाता है कि मैं जो सोच रहा था ये अब नहीं होगा, वेंचाओ की शादी अब विंग से होगी, लेकिन विंग मुझे डिज़र्व करता है, वो उसे डिज़र्व नहीं करता। ये बात सुनते उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आ जाते, वो तब कहते हुए कॉलेज से निकल जाता है और अपने गांव गुसू वापस चला जाता है। थोड़े दिन के बाद में वो एक गुसू में भी एक शादी का कार्ड आता है कि वी वुजियान की शादी हो रही है, जियांग्स का जो अडॉप्टेड बेटा है सबसे छोटा उसके साथ, और उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कम ही है उसकी उम्र करके बोलते हैं। तो वेंचाओ बोलता है पापा उसकी उम्र तो बहुत छोटी है, वो अभी 16-17 साल का ही है। तो बोलता है कोई बात नहीं बेटा, लड़कियां हमेशा बड़ी ही होती हैं, वो एक ओमेगा है, कुछ भी नहीं है, 2-3 साल में उसका के बाद में तुम उसको अपने साथ सुला लेना, उसके साथ इंटीमेट होने लगना, जब तक उसको भी बड़ा हो जाएगा उसे भी कुछ समझ आ जाएगी, जब पहली हिट उसकी आएगी तो तुम इंटीमेट हो जाना, अपने को कोई वंश मिल जाएगा। लेकिन वेंचाओ को तो बिल्कुल पसंद नहीं है ना विंग, तो उसको पता था इसका खून गंदा है, न जाने उसके बारे में गंदा गंदा सोचता था वो। तो हमारा विंग को बहुत फील होता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन उसे लैंजन स्टार्टिंग से प्यार करता था। अब हम गुसू की तरफ चलते हैं। चेचेन को देख के बहुत दुख होता है कि विंग की शादी एक ऐसे इंसान से और वैन से हो रही है जिनके तो फैमिली के उनका तो ब्लड ही अच्छा नहीं है। उसका बाप कितनी कॉन्क्यूबाइन रख रखा है, उसका बेटा तो अय्याश है, रोडों में खड़ा होकर किस करता है, कारों में इंटीमेट होता है, न जाने हर तरह की गंदी आदत है वेंचाओ में। तो विंग को क्यों कर रहे हैं, विंग एक कमल का फूल है, तो वो क्यों उसके साथ ऐसा कर रही है मैडम यू, उसे बहुत दुख होता है। लेकिन वो बोलता है कि मैं विंग से शादी कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और क्या बोलते हैं, अंकल को भी सुन के बहुत बुरा लगता है कि विंग के साथ हो रहा, क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते। ये बात सोच के वो उसकी शादी में जाते हैं और लैंजन भी जाता है। लेकिन हमारे विंग को तो पहचान ही नहीं थी ना लैंजन से, क्योंकि वो कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था कि मैं वांग्स का बेटा लैंजन हूँ, सेकेंड किंग ऑफ गुसू, वो कभी भी उनको नहीं बताता ये बात। तो
इसलिए हमारे विंग को लैंजन के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। तो आगे चल के धीरे धीरे शादी का सब देखता है और वो रोता हुआ लैंजन वहाँ जाके दूसरे बार में जाके बहुत सारा ड्रिंक करता है, 8-9 बॉटल पी लेता है और वो बॉटल छोड़ के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने भी रखता है। बाद में बाहर से फ़ोन आता है कि आपका जो भाई है वो बार में बैठ के है और बहुत गड़बड़ कर रहा, चिल्ला रहा, फिर आप आके इसे ले जाइए राजकुमार। तो वो हमारा बड़ा वाला भाई आता है लैंजन का, उसे लेता है और वो रो रो के कार में सब बता देता है अपनी आप बीती कि मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ गगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं विंग के बगैर नहीं रह सकता हूँ गगा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, माँ भी चली गई और हमारा विभूषण भी चला गया मुझे छोड़ के, ऐसा क्यों है। तो बोलता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अंकल भी विंग के बारे में अच्छा ज़रूर सोचते, लेकिन उसे कभी भी तुम्हारा ओमेगा नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि वो तुम्हारे लिए किसी और को सेलेक्ट करके रखे। किसको बोलता है, दिलबरा को पसंद करके रखा है तुम्हारे लिए। ये बात वो बोलता है तो वो बोलता है कि ऐसा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। और उसी दिन शराब के नशे में वो जाके चिल्ला चिल्ला के अंकल को बोल देता है, अंकल मैं दिलबरा से शादी नहीं करूँगा, अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मैं अपना हाथ काट लूँगा। बोलता है बाजू से एक बॉटल को लेके अपना हाथ काट लेता। बोलता है मैं सिर्फ विभूषण से प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसी के लिए जीता हूँ, उसी के लिए मरता हूँ। ये बात बोल के वो गिर जाता है। उसके बाद में हमारे लैंजन के जो अंकल होते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है ये बात सोच के कि हमारा लैंजन देखो गुस्सू का राजकुमार है और ये पसंद करता है विभूषण को, तो इसलिए उनको गुस्सा आता है, क्योंकि वो बहुत अडॉप्टेड रहता है और उसके बारे में जो फेक न्यूज़ होती हैं वो अच्छी नहीं रहती, उसके बारे में न्यूज़ अच्छी नहीं रहती है मार्केट में। यानी सब लोग जानबूझ के हमारे विभूषण को बदनाम कर देते हैं लैंजन की नज़रों में, ताकि वो उसे प्रपोज़ ना कर सके और इसको हम दुख से तड़पते हुए अकेले सड़ते हुए देख सके वेंचाओ के साथ, उसको कोई और रास्ता ना हो। वो इस तरह से उसके बारे में बहुत गलत कह के अफवाहें फैल जाती हैं उसके बारे में ज़्यादा। तो ये अफवाहों में अंकल उसके विश्वास कर लेते हैं और बोलते हैं नहीं चाहे कुछ भी हो जाए तुम भले शादी ना करो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी या तो दिलबरा से कराऊंगे या तो किसी और से, लेकिन विंग से तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसकी माँ भी ठीक नहीं थी, वो भी अच्छी नहीं थी। तो लैंजन को बहुत गुस्सा आता है और वो अब पूरा इधर से सामान छोड़ के जाता। बोलता अंकल आप किसी को कैरेक्टर के बारे में बोल नहीं सकते क्या, कोई आपके बारे में बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, अगर कोई बोलेगा कि आपने शादी सारी ज़िंदगी नहीं की क्योंकि आप कुछ अच्छे हैं ही नहीं, आप में कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगी। वो बात सुन के अंकल गुस्सा आता है और बोलते तुम एक अडॉप्टिव लड़के के लिए मेरे ऊपर उंगली उठा रहे। बोलता नहीं अंकल मैं एक सच्चाई कह रहा हूँ जो आप हमेशा इग्नोर करते हैं, तो मैं सिर्फ उसी से शादी करूँगा और किसी और से नहीं करूँगा, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। ये जन्म अगर वेंचर ने शादी कर ली तो क्या हुआ, मैं इंतज़ार करूँगा अगले जन्म का, मैं उससे कर, लेकिन नहीं कर। तो चचा ने बोलते अंकल प्लीज़ वो बहुत ड्रिंक करके आया और वो बहुत अपसेट है, तो आप प्लीज़ उसे कुछ मत किए, उसकी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। और हम चलते हैं विंग के तरफ चलते हैं। वेंचाओ जब किसी और के साथ में बेडरूम में रहता है तो बेचारे को बहुत सैड फील होता है, तो वापस रूम का दरवाज़ा बन के बाहर खरगोश के पास बैठ के बातें करके रो रहा था। खरगोश देखो तुम कितने प्यारे हो, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, इंसान का जीवन बहुत कष्टमय होता है, उसे जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता, तुम कितने प्यारे हो, तुम्हें तो जीने के लिए सिर्फ घास चाहिए और अपनी जान को बचाना रहता है किसी और से। हमारे को देखो, हमें खाना पीना जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, यहाँ तक कि अगर हम ज़्यादा हो जाए आप किसी और के ऊपर और आपके माँ बाप ना रहे तो कोई और आप उनको बेच भी देता है, ऐसे रहते हैं रिलेशनशिप। के बात वो उसे बता रहा होता और रो रहा था, पीछे लैंजन पेड़ के पास खड़ा होकर सुन रहा होता। मतलब लैंजन उसके ऊपर नज़र रखने के लिए वो अपना घर छोड़ के चुपचाप उसी के गाँव में आके सीक्रेटली रह रहा होता ताकि कुछ गलत ना हो हमारे विंग के साथ, तो नज़र रख रहा होता है। तो वहाँ से जब वो वेंचाओ बाहर आता है, जाओ पूरे रूम को क्लीन करो, उसका बाल पकड़ के उसे घसीट के जाके मारने लगता है। तो लैंजन को वो देख के बहुत गुस्सा आता है कि मैडम यू कितनी गिरी हुई औरत है, एक अच्छे घर के बेटे को नौकर बना दिया और उसे फिर पैसे के लिए बेच दिया। और वो अपने आप से वादा करता कि एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा कि विंग सिर्फ मेरा रहेगा और मैं दुनिया की उसे हर खुशी दूंगा, क्योंकि मैडम यू बहुत बुरी है और भगवान उनके बहुत जल्द उनके गंदे कामों का, गंदे डिसीज़न का सज़ा उनके दोनों बच्चों को ज़रूर मिलेगा। सच में चाहता हूँ जियान के साथ और जियान यानी के साथ विंग से भी ज़्यादा बुरा हो, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं, वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं और दूसरों के बच्चों के साथ इतना गंदा करते हैं। वो बात सोच के अपने हाथों को 2-3 बार पेड़ों में मार के अपनी किस्मत को गाली देके चला जाता है। फिर रात का बताते हैं, विंग खाना खा रहा होता, वेंचाओ को लगा रहा होता, तो बोलता चल मेरे पाँव दबा, तो पाँव दबाता है। बोलता मालिक अब मैं जाके सो जाऊँ। बोलता मालिक वर्ड्स घटिया है, बॉस बोलो। बोलता हाँ बॉस मैं जाके सो जाऊँ। बोलता हाँ सो जाओ। तो बोलता है बॉस फादर ने बुलाया था ना अगले हफ्ते आपकी छोटी बहन की इंगेजमेंट,
आपकी बहन की इंगेजमेंट है तो हम जाएंगे क्या? वो बोलता हाँ ठीक है जाएंगे हम लोग करके बात बोलता है। तो हमारा विंग आराम से सपने देख के सो जाता है और सुबह होने के बाद में वापस अपना काम में कंटिन्यू स्टार्ट कर देता है अपना काम करना, जैसे रूटीन रहता है उसका। तो वेंचाओ तो चला जाता अपने अय्याशियों के लिए। ये बेचारा घर में बैठ के खरगोश के साथ खेल रहा होता है और कुछ अलग से पेंटिंग बना रहा होता है। तो अचानक उसको कोई दिखता है पेट के पास, से उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। ये भूल जाता है कि वो लेंजन है, क्योंकि एक दूसरे के दोनों जानते नहीं। तो वो लेंजन की एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग बना के जमा करता है। ऐसे ही वो 3 साल से पेंटिंग कर करके पूरे 140 पेंटिंग हो जाते हैं उसके, और वो जमा करता है। थैंक यू गाइज आज का एपिसोड सुनने के लिए। बाय बाय।